स्वाध्याय और सत्संग, संकल्प से साधना। स्वाध्याय के लिए बैठे 5 गायत्री महामंत्र कॉपी में लिखे। ये गायत्री मंत्र का लेखन कोई छोटा कार्य है नहीं। गायत्री के मंत्र का लेखन गायत्री की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा है। एक प्रकार से गायत्री को मूर्त रूप दे रहे हो आप पूरे मनोयोग से। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सहित एकाग्रचित हो उन प्रतिमा की रचना कर रहा है। 5 समय जिसके पास है वो 11 करे, अन्यथा 5 पर्याप्त। 5 गायत्री महामंत्र लिखे। लिखने के उपरांत जिस पुस्तक का अध्ययन चल रहा है उसे पढ़ना शुरू किया। स्वल्पाहार ले लो, लेने के उपरांत बैठो, कोई बात नहीं। कुल्ला किया, पवित्र हो, मनस्थिति के साथ बैठो। बैठे और बैठ करके जो पुस्तक चल रही है, ग्रंथ चल रहा है, उसका अध्ययन। कितना? मेरा परामर्श तो ये है, उतना करो जिसके निर्वाह का बोझ कभी प्रतीत ना हो। जितनी तुम्हारी रीडिंग है फास्ट, द्रुत गति से, उस हिसाब से एक पैराग्राफ से लेके एक पैराग्राफ, एक पेज या 2 पेज या 3 पेज, ऐसा कोई बंधन नहीं है, पर जितना हो उतने का निर्वहन होता रहे, यह आवश्यक है। तुम प्रयोग करके भी इस मात्रा को निर्धारित कर सकते हो। कुछ दिन 2 पेज पढ़ के देखो, अधिक लगे 1.5 कर लो, 1 कर लो। अभी पढ़ने का अभ्यास नहीं तो एक पैराग्राफ से आरंभ करो। जहां पढ़ो वहां निशान लगा लो। निशान लगाने के लिए कुछ भी, कॉपी, पेन, कुछ भी, कॉपी में पेन इत्यादि कुछ भी रखो निशान लगाने के लिए। और निशान लगा करके पुस्तक अब बंद कर दो। बंद कर दी पुस्तक, बंद करके दोनों हाथ गोदी में, बायां नीचे, दायां ऊपर। गहरी सांस लेके, गहरी श्वास लेके, तो गहरी श्वास लेके और उसके पश्चात ओम का गुंजन करो, जो यहां से उठे नाभि से और ऊपर तक जाए। श्वास गहरी हो, गहरी। स्वल्पाहार लिया है ना तो कोई बात नहीं, पर अगर पेट भारी बहुत कर लिया है फिर इसका त्याग करके केवल आंख बंद करके प्रकाश का ध्यान करना। अगर स्वल्पाहार है, साधक को तो स्वल्पाहार लेना चाहिए, पर कुछ लोगों के साथ बहुत शारीरिक श्रम करके समस्या है, बेचारे खाए बिना नहीं रह पाएंगे क्योंकि फिजिकल लेबर बहुत है। कोई बात नहीं, तो फिर केवल प्रकाश का ध्यान करो। अन्यथा 11 बार ओम बोला, 11 बार और नहीं बोला, और शांत होकर निष्पक्ष भाव से। कैसे निष्पक्ष? निष्पक्ष माने अब तुम दृष्टा हो, जज हो, अब तुम अपना पक्षपात
स्वयं नहीं करोगे, अब तुम निष्पक्ष होके आज की दिन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम का अवलोकन करो। Cite the important events of that day. उस महत्वपूर्ण दिन की समूची अवस्थाओं का अब तुम अनुभव करो। केवल महत्वपूर्ण, सारे नहीं, ब्रश किया ये वो, नो 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 नो, नॉट ऑल दैट। महत्वपूर्ण जिन्हें तुम महत्व देते हो, ये भी पता लगे तुम किस किस को महत्व देते हो, उनका एक बार अवलोकन करो। अवलोकन करने के साथ साथ ये भी निर्णय करो कि उन महत्वपूर्ण पलों में तुम्हारी प्रतिक्रिया कैसी थी। अनुभव करना है। जब तुम पूरे दिन का अवलोकन कर रहे हो, इसे कहोगे आत्म अवलोकन। क्या कहोगे? मुंह से बोलो, आत्म, हाँ, फिर से मेरे साथ बोलो, इसे याद रखना है बाबू। आत्म 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 अवलोकन। जब तुम देख रहे हो उस पूरे घटनाक्रम की वीडियो को, क्या था महत्वपूर्ण, ये कितनी देर में हो जाएगा? शुरू में हो सकता है 1-2 मिनट लगे, पर जैसे ही अभ्यास हो जाएगा ये फ्लैश की तरह चलेगा। जिस किसी को भी सिद्ध उसके पिछले जन्म का हाल दिखाते हैं ना, आश्चर्य की बात है, फ्लैश में दिखाते हैं। पूरा पिछला जन्म फ्लैश में दिखा देंगे वो। घड़ी को देखोगे तो कितना टाइम हुआ? टाइम ही नहीं हुआ। वैसे घड़ी उस समय कहां ध्यान रहती, पर फ्लैश में दिखा देते हैं यूं। तो तुम फ्लैश में अपना एक जीवन दिन, उसे दिन मत कहना, उसे दिन नहीं, दिन तो तुम सामान्यतः कहो, पर जब तुम आत्म अवलोकन की प्रक्रिया में आ गए, अब वो दिन नहीं है, अब वो क्या है? अब वो एक जीवन दिन है। एक जीवन दिन, समूचा जीवन जिया उसमें तुमने, एक दिन का, एक दिन का। तो एक जीवन दिन का तुमने आत्म अवलोकन किया, और जैसे ही तुम उन घटनाक्रमों में महत्वपूर्ण सामने आ जाएंगे, कितने होंगे? किसी दिन 1, 5-6 से अधिक नहीं होंगे, 5-6 से अधिक नहीं होंगे। धीरे धीरे तुम उन पे महत्व देना भी छोड़ोगे, जो तुम्हें धीरे धीरे लगेगा, अरे नहीं इतना, इसमें इतना क्या, उसने मुझे कुछ कहा था हल्का सा, अच्छा ये इतना महत्वपूर्ण है। और क्या महत्वपूर्ण हुआ? ये आत्म अवलोकन चल रहा है। मेरी प्रतिक्रिया कैसी थी, मैंने कैसे रिस्पॉन्ड किया, कैसे उत्तर दिया, कैसे मन में भाव लाई, इसे कहोगे आत्म दर्शन। मैंने अवलोकन से अलग किया इसे। अवलोकन में केवल तुम ग्लांस कर रहे हो, साइट कर रहे हो, देख रहे हो। अभी तुमने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया, दूर से देखा, अच्छा अच्छा, क्या क्या प्रतिक्रिया दी मैंने इसमें, इन सारी बातों में। ये क्या हो रहा है? मेरे साथ बोलो, आत्म दर्शन। बोलो, आत्म दर्शन।
आत्म दर्शन। गुड, अच्छे बच्चे। आत्म अवलोकन, आत्म दर्शन। इस आत्म अवलोकन और आत्म दर्शन की प्रक्रिया में ये क्या हो रहा है? बाबू, ये तुम्हारे भीतर बहुत बड़ी उच्च स्तरीय साधना चल रही है। ये वो साधना है जिसे कबीर ने किया, ये वो साधना है जिसे पावाहरी बाबा ने किया। मांझने की साधना बहुत बड़ी साधना है। बड़ी से बड़ी साधना इस साधना के सामने ठहरती नहीं। और अगर गायत्री का साधक इसे करना आरंभ कर दे तो पूछो मत, बस मजा आ जाएगा आत्मिक उन्नति में। इसलिए इस प्रक्रिया को करना, इसके अभी और पक्ष बाकी हैं, उन पर मैं अभी नहीं आया, अभी उन पर नहीं हम आए। अभी केवल आत्म अवलोकन और आत्म दर्शन की बात चल रही है। अभी तुमने और अधिक हस्तक्षेप नहीं किया, अभी केवल जाना क्या क्या महत्वपूर्ण हुआ दिन में वो, और उस महत्वपूर्ण में मेरी प्रतिक्रिया क्या रही। हाउ डिड आई एक्चुअली रिस्पॉन्ड, मैंने क्या किया। बस अभी इतना ही तुमने अनुभव किया है। तुम बड़े आश्चर्य के साथ रह जाओगे। ये सब कुछ जो मैं अभी बता रहा हूं और वो सब कुछ जो आने वाले 2-3 दिनों में बताऊंगा, ये तुम्हारे भीतर कितनी देर में होगा मालूम है? 15 मिनट में। कितने मिनट में? 15 मिनट में। एक दिन में कितने मिनट होते हैं? 60 को 24 से गिनती करो तो मेरे ख्याल में 1400 समथिंग में भी, देख लेना। और ये 15 मिनट का खेल है। 15 मिनट में इतनी बड़ी साधना कर जाओगे कि जिसका हिसाब नहीं। आश्चर्यचकित करने वाली साधना है। ये वो साधना है कि एक बर्तन है चिकनाई से भरा हुआ, मान लो, जिसमें बड़े स्टेन्स हैं। बर्तन बेचारे में और मनुष्य में कुछ तो भेद हो गई। तुमने मांजन लगाया, जो भी लगाते हैं, मांजन लगाया, लगाने के बाद उसको रगड़ा भी, उसके बाद उसमें पानी डाल करके उसको हाथ से धोया। गायत्री का जप और ये 15 मिनट की साधना जो स्वाध्याय और सत्संग की है, ये मिल करके बहुत अनूठा कार्य कर जाएंगे, जिसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं है अभी। तो इसके लिए तुम्हें बैठना है। अभी और भी बताया जाएगा, जो सब कुछ मिला के विद इन द ब्रैकेट्स 15 मिनट में हो जाएगा। तुम्हें वाकई आश्चर्य होगा इस बात का कि 15 मिनट में कैसे हो जाएगा। हो जाएगा। और फिर ये 15 मिनट जीवन के धीरे धीरे एक समय आएगा, एक आएगा समय परफेक्शन के बाद। तुम्हें इस 15 मिनट में से आत्म अवलोकन, आत्म दर्शन, आत्म परिष्कार, आत्म विकास, आत्म निर्माण के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे भीतर, तुम्हारी, इस पर मैं बहुत सुंदर पुस्तक लिखना चाहता हूं। ईश्वर ने अनुमति दी तो मैं लिखूंगा। कई बार बहुत पढ़ाया मैंने, कर्म योग में पढ़ाया, कई विषयों में पढ़ाया।
स्पॉन्टेनिटी डाइसेक्टेड। जीवन अधिकांशतः स्पॉन्टेनिटी में बीतता है, त्वरित रूप से जो समय काल चल रहा है, बीत रहा है, अभी अभी, दिस नाउ नाउ, अभी ये पल, इसे स्पॉन्टेनिटी भी कह सकते हैं एक प्रकार से। इसका विश्लेषण हो जाना, जिसने बीतते हुए पल का विश्लेषण करके उसी में परिमार्जन करने की कला आ गई, वो छोटा मोटा आंव गांव का सिद्ध हो गया, जिसे हर बीतते हुए पल को इन्वेस्टिगेट, जिसकी मीमांसा करने की कला आ गई, उसको तार तार करके विश्लेषण करके उसमें आवश्यक परिमार्जन परिशोधन करने की कला आ गई, वो छोटा मोटा सिद्ध हो गया। छोटे के साथ मोटा भी जुड़ा हुआ है। गुजराती में मोटा भाई का मतलब बड़ा भाई, अग्रज, एल्डर ब्रदर, बड़े वाला। तो ये भाव साधक याद रखना, ये छोटी साधना नहीं है। 25 से दोनों मांडूक्य और कठोपनिषद आरंभ होने वाले हैं। इस ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान का प्रसार, इसके लिए नए साधक जोड़ने का संकल्प लेकर के उस पर कुछ साधक तो बताते हैं हम कुछ कर रहे हैं, कुछ मौन से भी कर रहे होंगे, सुयोग्य साधक देखकर उसको जोड़ते होंगे, बाकी भी कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे होंगे, निश्चित रूप से कर रहे होंगे। बस आज के लिए इतना ही। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।